नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फॉर्म दर्पण में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज्वाइनिंग से लेकर पेमेंट तक की पूरी प्रक्रिया के बारे में। अगर आप बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में चयनित हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में और योगदान कैसे दें। सबसे पहले बात करते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस की। जब आपको नियुक्ति पत्र मिल जाता है तो आपको एक आवेदन पत्र, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, भरकर संबंधित कार्यालय में जमा करना होता है। इस पत्र में आप बताते हैं कि आप बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्त हुए हैं और आज की तिथि से कार्यभार या अपना योगदान जो कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं और अपना योगदान जो है संबंधित विभाग में दे रहे हैं। तो इस तरह का आपको एक फॉर्मेट बना भी सकते हैं, या आपको इसका PDF चाहिए तो आप बोलिएगा कमेंट में, मैं डाल दूँगा। जब आप ज्वाइन करिएगा तो आपको सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद इस तरह का योगदान आप पत्र भरकर आपको अपने कार्यालय में जाते के साथ ही देना पड़ेगा। तो जिन जिन भाइयों को मतलब ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं मिला है वो भी देख लें, उनको भी आगे चल के इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो सेवा में श्रीमान में जो भी आपके ज्वाइनिंग लेटर में संबंधित विभाग के जिस भी पदाधिकारी का नाम होगा, अवर सचिव या प्रशाखा पदाधिकारी या जिसके भी नाम से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, यहाँ पर उसका नाम अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद विभाग कार्यालय का नाम, जो भी आपको विभाग मिलेगा, श्रम संसाधन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग या कोई भी राजस्व भूमि सुधार, जो भी विभाग आपको मिले वो विभाग यहाँ पे लिख दीजिए। विषय में तो यही है, DO के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में। प्रसंग में नियुक्ति आदेश पत्र का पत्रांक, जो भी आपको ज्वाइनिंग लेटर बेल्ट्रॉन के द्वारा उर्मिला के द्वारा मिलेगा, उसके एक MP या कुछ करके लिखा हुआ होगा, वो यहाँ पर हो जाएगा। दिनांक जो डेट में आपको मिलेगा वो यहाँ पर हो जाएगा। यही है महोदय, सविनय निवेदन के साथ अवगत कराना है कि मेरी नियुक्ति पदस्थापन प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि मेरी नियुक्ति बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन के माध्यम से आपके कार्यालय में DEO के पद पर की गई है। मैं आज से यहाँ DEO के पद पर अपना योगदान समर्पित करता हूँ। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करने का कृपा करें। प्रार्थी का नाम और दिनांक, बस ये आपको भर के जमा करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट करिएगा, PDF भी अपलोड कर देंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा आप टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद ये तो आप अपना पद मतलब योगदान दे दीजिएगा, पद ग्रहण कर लीजिएगा। इसके बाद कार्यालय से एक आदेश निकलेगा, कार्यालय आदेश। उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपको अगले आदेश तक यहाँ नियुक्त किया जाता है या प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो भी है। उसके बाद अब बात करते हैं कि पेमेंट कैसे मिलेगा। अब्सेंटी, सबसे पहले तो अब्सेंटी आपको देना पड़ेगा। किसी किसी कार्यालय में 21 से 20 तारीख का रेशियो रहता है, आपको हर महीने की 21 तारीख को अब्सेंटी दे देना है। किसी किसी कार्यालय में 1 से 30 का सर्किल रहता है, तो आपको 1 तारीख। चलिए आगे बात करते हैं। जब आप अपने पहले तो जब तक ERP में आपका नाम नहीं ऐड होगा तब तक आपका जितना भी 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, जितना भी महीना लगे, आपको ऑफलाइन ही प्रक्रिया से आपको आपका वेतन का भुगतान होगा आपके कार्यालय के द्वारा। तो उसके लिए अब्सेंटी दिया जाता है। तो जब ERP में आपका नाम जुड़ जाएगा तो फिर आपको उतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस अब्सेंटी दे दीजिए, काम हो गया। जब तक आपका नाम ERP पोर्टल पर नहीं जुड़ेगा तब तक सारा प्रक्रिया ऑफलाइन होगा। आप अपने कार्यालय में अब्सेंटी दीजिएगा तो कार्यालय जो है बेल्ट्रॉन को इस तरह का पत्र एक लिखेगा। जो जिस विभाग में पढ़िएगा, सरकार के अवर सचिव है या सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो भी है, उनके नाम मतलब वो पत्र लिखेंगे बेल्ट्रॉन के प्रभारी मानव संसाधन बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन, शास्त्री नगर, पटना। जिस भी महीने का आपका रहेगा, माह मार्च 2023 का अनुपस्थिति विवरणी का प्रेषण। जिस भी माह का आपका रहेगा अब्सेंटी यहाँ पर मेंशन होगा, आपके कार्यालय से बेल्ट्रॉन को लिखा जाएगा। वहाँ से उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति इस विभाग में होने के पश्चात आपके द्वारा माह दिसंबर 2022 में योगदान दिया गया, इनकी प्रविष्टि ERP प्रणाली में अब तक नहीं किया गया, जिस कारण पारिश्रमिक भुगतान हेतु ये पत्र जनरेट नहीं हो पा रहा है। अगेन उपस्थिति निम्नवत है। यहाँ आपका नाम रहेगा, ID नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, माह मार्च 2023 21 से 20 का सर्किल जो भी है। उसके बाद अनुपस्थिति शून्य, अभियुक्ति में कुछ नहीं। अतः अनुरोध है कि श्री डाटा एंट्री ऑपरेटर का माह मार्च 2023 के पारिश्रमिक भुगतान हेतु भौतिक रूप से विपत्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए एवं इनका नाम ERP प्रणाली में शीघ्र प्रविष्ट किया जाए। जब तक ERP में आपका नाम नहीं जुटेगा तब तक आपको इस तरह आपके विभाग से इस तरह का लेटर लिखा जाएगा बेल्ट्रॉन को। उसके बाद ये तो अब्सेंटी है, बेल्ट्रॉन के द्वारा लिखा गया। उसके बाद है कि बेल्ट्रॉन है आपका बिल भेजेगा आपके डिपार्टमेंट में, जो भी विभाग में आप हैं वहाँ पे बिल आएगा इस तरह का, परफॉर्मा इनवॉइस। यहाँ पे सारा डिटेल रहेगा, सरकार के अवर सचिव जो भी है। उसके बाद यहाँ पे ये आपका नाम रहेगा, स्टेशन नंबर रहेगा, अवधि रहेगी। उसके बाद आएगा, उसके बाद मूल पारिश्रमिक 11,275, अन्य भत्ता 7,463, विपत्र की राशि 18,738, सेवा शुल्क 550। उसके बाद EPF है, SIC है। उसके बाद मूल इतना, SGST इतना, इतना आपका GST हर महीने कटेगी। कुल GST 38,046 रुपये का GST कटेगा, जो थोड़ा बहुत लगता है लेकिन फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगा आपको। कुल राशि जो आपका विभाग को बेल्ट्रॉन द्वारा आपके विभाग को जो पेमेंट किया जाएगा वो 25,209, मतलब आप
जो बिल भेजेगा बेल्ट्रॉन आपके विभाग को आपके लिए, वो 25,209 का बिल भेजेगा। इसमें काट कूट के आपको स्टार्टिंग में 17,244, अभी तो 2019 वाले जो ज्वाइन किए थे स्टार्टिंग तो उनका इतना ही मिल रहा था, अभी देखिए नए वाला आप लोग को भी शायद इतना ही मिलना चाहिए। 25,209 आपको विभाग को भेजा जाएगा, जिसमें से कट के आपको आपके विभाग द्वारा भेजा जाएगा बेल्ट्रॉन को 25,209, जिसमें से कट के आपको 17,244 रुपये आएगा। फिर हर साल 10% इंक्रीमेंट होगा, जनवरी जैसे ही आएगा 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा। चलिए, अब ये तो हो गया बिल भेजा। बिल भेजने के बाद आपके विभाग से एक यूटीआर जनरेट होगा पेमेंट होने के बाद, वही मेन है। जब तक अब यूटीआर जनरेट ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ऑफलाइन में भी आपको यूटीआर जब जनरेट होगा तो यूटीआर आपको ले जाके या ऑफलाइन ही पत्र उसके साथ एक फॉरवर्डिंग लगा के बेल्ट्रॉन को भेजना पड़ेगा। जब तक यूटीआर आप नहीं भेजिएगा उनको, आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आएगा। आपके विभाग द्वारा बेल्ट्रॉन पेमेंट हो गया, यहाँ से यूटीआर जनरेट होगा तो फिर आपको उसको भेजना बहुत मैंडेटरी है। जब तक यूटीआर नहीं जाएगा तब तक आपका पेमेंट नहीं होगा। अब यूटीआर किस तरह का आएगा? यूटीआर आपका आएगा इस तरह का, आपके विभाग से इस तरह का यूटीआर आएगा, पीटीएस, उसके बाद इतना इतना रहेगा, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट बिल, ये यूटीआर है। यही यूटीआर जो है आपके विभाग से जनरेट होगा, फिर जाएगा बेल्ट्रॉन को, तब आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा। चलिए, ये इतना तक तो आप लोग समझ गए। और उसके बाद वही यूटीआर चला जाएगा, उसके 10 दिन हार्डली, अगर फील्ड में है आप, मतलब फील्ड में मतलब क्षेत्रीय कार्यालय में है कहीं, तो थोड़ा मतलब यूटीआर जाने के बाद सबका आ ही जाता है मिला जुला के। चलिए, तो दोस्तों यही थी पूरी जानकारी बेल्ट्रॉन डीओ की ज्वाइनिंग, एब्सेंटी, बिल और पेमेंट प्रक्रिया की। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आपको बेल्ट्रॉन से ज्वाइनिंग से लेकर या किसी भी चीज़, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। चलिए, धन्यवाद। आगे और वीडियो बनाऊंगा, लगेगा कि आपको बताना चाहिए कुछ तो ज़रूर उसके, अगर आपकी जानकारी के लिए कोई टॉपिक रहेगा तो उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। ऐसे आप लोग अगर किसी चीज़ का भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें। चलिए, चैनल को प्यार दें। धन्यवाद।